Subscribe to our channel and press the bell icon. Also like, comment and share the video. बड़े बेफिक्र बेपरवाह बेखौफ होकर चलते हैं। बड़े बेफिक्र बेपरवाह बेखौफ होकर चलते हैं बच्चे जब माता पिता की उंगली पकड़कर चलते हैं। बच्चे जब अपने बुजुर्गों की छत्र छाया में पलते हैं। बच्चे जब अपने पूर्वजों की छत्र छाया में पलते हैं। जय गुरुदेव, जय माता की। गुरुजी फॉर यू चैनल के सभी सब्सक्राइबर, सभी श्रोताओं को हार्दिक आभार। श्रोताओं, पिछले वीडियो में हमने पितृदोष के कारण, यानी कि वो पितृदोष का स्वयं जांच करने का तरीका आपको बताया कि आपकी कुंडली में यदि वो दोष है तो वो आप स्वयं उसकी परख या जांच कर सकें या अपने किसी विद्वान परामर्श के माध्यम से इस जांच को करवा सकें कि क्या वो आपके जीवन में वो दोष है, आपकी कुंडली में वो दोष है तो किस प्रकार का दोष है। अब उन दोषों के साथ यदि आपके जीवन में निरंतर बाधाएं, परेशानियां या कलह कलेश की, धन हानि की, अकस्मात दुर्घटनाओं की निरंतर आपके जीवन में चल रही हैं तो उनका निदान हम आपसे इसी पितृपक्ष में करवाना चाह रहे हैं। इस वर्ष पितृपक्ष, ये पितृपक्ष 16 दिवसीय, 15 दिन कृष्ण पक्ष के और 1 दिन पूर्णमासी का 16 दिवसीय इस पर्व में आप अपने पूर्वजों के प्रति, अपने जो देवलोक गमन कर गए हैं, कैलाश लोक गमन कर गए हैं, स्वर्ग लोक गमन कर गए हैं, उन पूर्वजों के प्रति उनको नमन करते हुए, उनको याद करते हुए, उनकी इच्छा पूर्ण करते हुए आप उनके लिए जितना यथाशक्ति भाव कर सकें उतना करें। हमारे जीवन में जो हमारे माता पिता, दादा दादी, उनका जो ऋण हमारे ऊपर है वो हम जीवंत नहीं उतार सकते, मगर फिर भी हम जब वो इस लोक से छोड़कर उस लोक में चले जाते हैं तो ऐसा कुछ कर सकते में सक्षम हैं कि जिनके निमित्त हम कुछ श्रद्धा भाव, कुछ सौहार्द भाव रख करके हम उन्हें याद करें। और याद ही दया है, और उस याद के माध्यम से हम उनसे ये प्रार्थना करें कि हे गोलोकवासी मेरे पूर्वजों, आपसे ये निवेदन है कि आपकी कृपा दृष्टि, शुभ दृष्टि, स्वास्थ्य दृष्टि, लाभ दृष्टि अपने परिवार पर, अपने बच्चों पर सदा बनाए रखना। जाने अनजाने हमसे मनसा वाचा कर्मणा से कोई न्यूनता या अधिकता हो गई है तो उसके लिए आप हमें क्षमा करना। और इन 16 दिनों में उन्हें भूलोक पर आने की जो अनुमति ईश्वर कृपा से की जाती है वो इसीलिए की जाती है कि जाओ भूलोक पर तुम्हारे परिजन तुम्हारे लिए जो कुछ भी करें उसका तुम लाभ लेकर के
16वें दिन यानी कि अमावस्या के दिन पुनः लौट करके इस लोक में आना है, तो उसके माध्यम से हमारा पूरा प्रयास रहना चाहिए कि हम इन 16 दिनों में अपने पूर्वजों के प्रति, अपने पितरों के प्रति पूरी श्रद्धा, पूरी निष्ठा, पूरे संयम, पूरी शुद्धता से हम उनको यथाशक्ति जो जप, तप, नियम, दीपदान, तर्पण इत्यादि करें वो अवश्य करें। लोग अपने अपने पूर्वजों की तिथि के लिए तो करते हैं कि जो तिथि उनकी होती है उस दिन श्राद्ध इत्यादि करते हैं, मगर यदि उन्हें आप प्रतिदिन यानी कि 16 के 16 दिन आप कोई दीपदान करते हैं वो अवश्य करिए, कोई गीता जी का पाठ करना है वो अवश्य करिए, कोई गायत्री मंत्र का पाठ करना है वो अवश्य करिए और उसका पुण्य फल आप उन्हें समर्पित करिए। अब पितृदोष का उपचार उसके लक्षण के आधार पर किया जाता है, जिसमें श्राद्ध, नारायण बलि, त्रिपिंडी श्राद्ध इत्यादि के अलावा यदि भयानक प्रेत बाधा हो तो वन दुर्गा का अनुष्ठान इत्यादि शामिल हैं। इसका सबसे बेहतर तरीका यह है कि आप किसी विद्वान से कुंडली की जांच अच्छे से करवा कर ही यथा उचित उपचार करवाएं। ठीक है जी। अब पितरों के निमित्त सामान्य श्राद्ध, नारायण बलि, त्रिपिंडी श्राद्ध करने के लिए पितृपक्ष सबसे सर्वोत्तम समय है। यही मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ, यही हम आपसे चर्चा कर रहे हैं कि ये जो पितृपक्ष आ रहा है आप इसमें चूके नहीं, इसका लाभ आप लें। अज्ञात पितरों के लिए और किसी भी तरह के पितृदोष के निवारणार्थ पूजा के लिए पितृपक्ष की अमावस्या श्रेष्ठ मानी जाती है, पर पूरा पितृपक्ष ही इन सभी प्रकार की व्याधियों के निवारणार्थ सर्वोत्तम माना गया है। अतः पितृदोष, प्रेत बाधा के निवारण के लिए इस पवित्र पक्ष का लाभ आप अवश्य उठाएं। दोष ना भी हो तो भी आपकी आगे की पीढ़ी में इस तरह का दोष उत्पन्न ना हो और आपके पूर्वजों का यानी कि हमारे पूर्वजों का आशीर्वाद आपके और आपकी आने वाली पीढ़ी पर सदैव सुखद बना रहे, इसके निमित्त इस पक्ष में यथा सामर्थ्य, मैं आपसे फिर भी कह रहा हूं, यथा सामर्थ्य आप श्राद्ध तो अवश्य करें। विशेष परिस्थिति तथा भयानक दोष की जानकारी और उसके निदान के लिए कौन सी विधि अपनानी है, इसके लिए आप किसी विद्वान से अवश्य संपर्क करें। पितृपक्ष में अब हम आपसे जो बात कह रहे हैं कि पितृपक्ष में आप श्री गीता जी का पाठ, श्री गजेंद्र मोक्ष का पाठ, श्रीमद् भगवत गीता जी का पाठ विधि पूर्वक, विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ पूरी निष्ठा के साथ करें, लाभ अवश्य होगा जी, लाभ अवश्य होगा। हम आपसे जो कह रहे हैं उनमें ये तो आपने करना ही है या करवाना ही है। अब कई लोगों की जानकारी कुछ अधूरी रह जाती है कि जी श्राद्ध में और क्या करना चाहिए, तो श्राद्ध पक्ष में पंचबली कर्म करना भी बहुत अच्छा और अनुकूल माना जाता है। श्राद्ध पक्ष में पंचबली का कर्म क्या है इसकी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। पंचकर्म बलि अर्थात 5 जीवों को भोजन कराया जाता है। अब वो 5 जीव इस श्राद्ध में गोबलि, श्वान बलि, देव बलि, काक बलि और पिपलाद्य कर्म, यानी कि पितृपक्ष में जब तक ये पितृपक्ष चलें आप तब तक हर रोज कौवे को खाना, कौवों को खाना डालिए। मान्यता है कि पूर्वज
यानी कि पितृपक्ष के दौरान पूर्वज जो हैं कौवों के रूप में धरती पर आते हैं, इसलिए हर रोज कौवों को भोजन करवाएं और उसके बाद ब्राह्मण को भोजन कराएं। देखिए जी, पंचबली में आपने जो मैंने कहा, गोबली यानी कि गोग्रास, श्वान बलि कुत्ते के लिए, देवबलि देवताओं के लिए, काकबलि कौवे के लिए और पिपलादे यानी कि पीपल के लिए। तो ये नियम आप पंचकर्म का जो है पंचबली का है वो भी अवश्य करिए या करवाइए। अब पितृ, हमारे घर में जो पितरों के चित्र हैं, स्वरूप हैं, फोटोज हैं, लैमिनेशंस हैं, जो भी हैं, वो आप कहाँ रखें? आपकी कुंडली में अगर पितृदोष है तो अपने घर की दक्षिण दिशा में पूर्वजों की तस्वीर लगानी चाहिए और उस पर यदि संभव हो तो प्रत्येक दिन या प्रत्येक अमावस्या को एक माला, एक पुष्पमाला अवश्य अर्पित करें और उसे आप जब वो सूख जाए, पुष्पमाला यदि ताज़ी हो सूख जाए तो उतार दीजिए, अन्यथा एक सुंदर सी प्यारी सी कोई भी बढ़िया सी माला अपने पूर्वजों को आप जो है अर्पित करिए। साथ ही जब आप घर से बाहर किसी भी विशेष कार्य के लिए जाएं, शुभ कार्य के लिए जाएं या मतलब कोई भी व्यापारिक कार्य है, मांगलिक कार्य है, तो उनका आशीर्वाद लेकर के जाएं। ऐसा करने से धीरे धीरे हमारा जो पितृदोष है वो कम होगा और पितरों की कृपा और प्रसन्नता हमारे परिवार पर या हम पर बनी रहेगी। अब पितृपक्ष में और क्या आपको विशेष उपाय करना है? पितृदोष से मुक्ति के लिए कुछ ऐसे विशेष उपाय हैं, जैसे कि आप श्राद्ध पक्ष के दौरान हर रोज, मैंने आपसे कहा, कौवे को, कुत्ते को, चिड़िया को, गाय को रोटी अवश्य खिलाएं। वहीं सुबह और शाम के समय कपूर जलाएं और कपूर के साथ साथ अपने पितरों को घी का दिया भी अवश्य दिखाएं, धूप दीप करें, पुष्पांजलि करें। ऐसा करने से भी पितृदोष से शीघ्र मुक्ति मिलती है, पितर प्रसन्न होते हैं। अब और उपाय है पितृदोष से मुक्ति के लिए पीपल और बरगद के पेड़ की, पीपल और बरगद यानी बड़ के पेड़ की हर रोज पूजा करें और हर रोज यानी कि पितृपक्ष के 16 दिनों में तो अवश्य ही करें। तो श्राद्ध पक्ष के दौरान दोपहर के समय जल चढ़ाएं और उस जल में थोड़े से काले तिल डालें, फूल अक्षत रखें और वो अर्पित करें और पितरों से अपनी गलती के लिए क्षमा याचना करें और उनसे आशीर्वाद लें। ये कहकर कि हे मेरे गोलोकवासी पूर्वजों पितरों, मुझसे, मेरे परिजनों से, परिवार से जाने अनजाने कोई भूल चूक हुई है, आप हमें क्षमा करें और आपकी कृपा हम सब पर सदा बनाए रखें। और यदि संभव हो तो इस पितृपक्ष में प्रत्येक दिन जितने सदस्य घर में रह रहे हैं, वर्तमान में आपके परिवार में, आपके कुल में, आपके घर में जितने सदस्य रह रहे हैं, प्रत्येक दिन 10-10 रुपए के सिक्के लें, यानी कि हर एक के हाथ से एक 10 का सिक्का जरूर लगवाएं। 5 लोग हैं तो 5 सिक्के, 7 लोग हैं तो 7 सिक्के, और वो आप जाकर गुप्त रूप से किसी भी मंदिर की दान पेटी में, दान पात्र में डाल करके आए। प्रतिदिन लाभ अवश्य होगा। अब पितृदोष होने पर कई लोग गया जी में जाकर के पिंडदान करते हैं, उसका भी बहुत विशेष लाभ है, क्योंकि अंत्येष्टि कर्म में यानी कि दाह संस्कार के समय में अगर कोई गलती हो जाती है तो गया जी में पिंडदान करने से उसका निवारण शीघ्र हो जाता है। गया जी में कर सकते हैं, हरिद्वार में कर सकते हैं, बद्रीनाथ में कर सकते हैं। हम अगर बात करें तो पेहवा में भी कई लोग जाते हैं, पांडु पिंडारा में जाते हैं। तो यहाँ जाकर के आप पिंडदान का प्रावधान करें तो बहुत अच्छा होगा, इन्हीं कृष्ण पक्ष में यानी कि पितृपक्ष में जाकर के। और पूर्वजों की मृत्यु की तिथि पर घर में पूजा पाठ अवश्य करवाएं और हर अमावस्या के दिन श्राद्ध कर्म नहीं तो तर्पण तो जरूर करें, लाभ अवश्य होगा।
साथ ही हर रोज़ गीता जी का पाठ भी आपको स्वयं करना चाहिए। गृहस्थी में रहना नहीं है, मतलब गृहस्थ रह करके शुद्ध रहना है इन 16 दिनों में, और शुद्ध रह करके आप अपने घर में स्नान इत्यादि के पूर्व, यानी कि स्नान के बाद, अपनी पत्नी से, गृहिणी से ये कहें कि भोजन के जो ग्रास बनाएं, वो भोजन जो बनाएं उसमें पहली रोटी जो है वो आपको निकाल करके गाय माता को खिलानी है। ऐसा नियम पितृपक्ष के अलावा साल के 365 दिन में यदि आप निरंतर करते हैं तो पितृदोष शांत होता है, उसकी निवृत्ति होती है। अब पितरों की प्रसन्नता को करने के लिए बहुत से उपाय हमें बताए जाते हैं कि पितृ गायत्री करवा लीजिए, ठीक है जी। पितृ गायत्री के साथ साथ आपको कहा जाता है ब्रह्म गायत्री आप करवा लीजिए, और मूल भागवत करा लीजिए, गीता जी महात्म गीता जी का पाठ करा लीजिए, गजेंद्र मोक्ष करा लीजिए, विष्णु सहस्त्रनाम करा लीजिए। तो जैसी भी आपकी सामर्थ्य, आपकी शक्ति बनती है, आप जैसा दोष अपने जीवन में, जैसा अपने जीवन में बाधाएं महसूस कर रहे हैं, उनकी निवृत्ति हेतु अच्छे योग्य विद्वान से उसका परामर्श लेकर के आप उनसे करवा सकते हैं। एक और कार्य जो प्रतिदिन आपको करना चाहिए, ये बहुत ही विशेष कार्य आपको हम बता रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। यदि आप चाहते हैं कि आप स्वयं भी अपने स्तर पे कुछ दोषों के निवृत्तार्थ हम घर पे ये कार्य या घर पे ये पूजा या घर पे हम ये कैसे कर सकते हैं, तो वो भी हम आपसे बता रहे हैं। आप प्रतिदिन ओम कुल देवताय नमः, ओम कुल देवताय नमः इस मंत्र का जाप करें, अधिक से अधिक करें। ओम कुल देव्यै नमः इस मंत्र का जाप करें। ओम नाग देवताय नमः इस मंत्र का जाप करें। ओम पितृदेवताय नमः इस मंत्र का जाप तो कम से कम 1 माला और अधिक से अधिक जितनी आप कर सकते हैं वो आपको अवश्य करना चाहिए। और एक और जप मंत्र है जो आप चाहें तो करवा सकते हैं, और उसको करवाने का लाभ आपको पितृपक्ष में अवश्य ही मिलता है। ओम पितृगणाय विद्महे जगतधारिण्य धीमहि तन्ना पितृ प्रचोदयात्। इस मंत्र का आप 1 लाख मंत्र जप अगर आप पितृपक्ष में करवाते हैं तो बड़े से बड़ा पितृदोष निवृत्त होता है, शांत होता है, और शीघ्र आप उस दोष से मुक्ति पा करके लाभ पा जाते हैं। सारा खेल श्रद्धा और भावना का है, तो आपसे निवेदन है कि आप पूरी शुद्धता, पूरी श्रद्धा, पूरे समर्पण के साथ अपने पितरों के प्रति यथाशक्ति जो जो उपाय गुरुजी फॉर यू चैनल के माध्यम से आपको बताए गए हैं वो आप शीघ्र अतिशीघ्र अवश्य ही करें, ताकि आपके जीवन से ये दोष शीघ्र अतिशीघ्र निवृत्त हो, आपका हम सब का कल्याण हो। हमारे पितरों की, हमारे पूर्वजों की कृपा हम सब पर सदा यूं ही बनी रहे, और उनके आशीर्वाद से हमारा जीवन मंगलमयी हो, आनंदमयी हो, सुखमयी हो, समृद्धिमयी हो, ऐसी कामना और हमारे पूर्वजों को बारंबार नमन, बारंबार प्रणाम, श्रद्धापूर्वक नमन। आपसे यही प्रार्थना है कि आप जहाँ हैं हमारे जीवन में पल पल प्रतिक्षण हमारा मार्गदर्शन करते रहिए, और आपकी कृपा से हमारी आने वाली पीढ़ियों का निरंतर कल्याण हो। आज के लिए इतना ही। गुरुजी फॉर यू चैनल के माध्यम से आपको ये जो जानकारी दी गई, कामना करते हैं इस जानकारी में आपसे कोई त्रुटि ना हो, कोई गलती ना हो, और आप इस पितृपक्ष का लाभ लेकर के इन उपायों को अवश्य ही कर सकें।
और आगे जो वीडियो हम आपके बीच गुरुजी फॉर यू चैनल के माध्यम से ला रहे हैं वो हैं माँ भगवती के अश्विन मास के नवरात्रे। उन नवरात्रों में माँ भगवती की प्रसन्नता हेतु, माँ भगवती के कुछ विशेष प्रयोग, कुछ कार्य बाधा निवृत्ति हेतु, विवाह के लिए कुछ कार्य जो व्यापार संबंधी हैं उनके निवृत्ति हेतु, कुछ सुख शांति हेतु, कुछ भगवती प्रसन्नता हेतु, कुछ विद्या प्राप्ति हेतु, कुछ ऐसे टोटके जो कि हमें अपने जीवन में हर प्रकार से चहुं ओर से हर तरह से सिर्फ और सिर्फ शुभकारी ही होंगे, लाभकारी ही होंगे, वो लेकर के आ रहे हैं। आप गुरुजी फॉर यू चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आज के लिए इतना ही। जय माता की। हरि ओम तत्सत।